देखिएगा, बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो ए बी वृत्त का एक व्यास है। तो सबसे पहले तो आप एक वृत्त बनाइए। जैसे मैंने ये एक वृत्त बनाया, बना दिया वृत्त। ये इसका सेंटर है और ये ए बी क्या है, ए और बी क्या है, ये व्यास के सिरे हैं। ए और बी व्यास के सिरे हैं। ए बी व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 है। और बिंदु ए के निर्देशांक हमें निकालना है, जबकि बी के निर्देशांक हमें दिए हैं। बी के कितने हैं, बी के निर्देशांक 1 4 है। बी के निर्देशांक क्या है, 1 4। और ए के निर्देशांक हमें नहीं दिए, वो हमें निकालना है। माना कि x1 y1 हमने क्या मान लिया, x1 y1। इसको हम x2 y2 मान लेंगे। बी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2 और ए के निर्देशांक x1 y1। और ये बीचों बीच में, केंद्र हमेशा बीचों बीच में होता है। जो व्यास होता है ना, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। यानी कि यहां से ओ से बी की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से ए की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये केंद्र है। और इसकी दूरियां बराबर होंगी क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ओ ए किसके बराबर है बताओ, ओ ए ओ बी के बराबर है। ओ ए ओ बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, बीचों बीच का बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या है, बोलो। मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ये सूत्र है x निकालने का सूत्र, मध्य बिंदु। तो x का मान क्या है, ये x है आपका, ये आपका x है और ये आपका y है। तो x की जगह कौन बैठेगा, x की जगह 2 बैठेगा। x1 की जगह कौन बैठेगा, x1 की जगह x1 ही रहेगा। प्लस x2 कितना दिया है, x2 का मान कितना है, 1, तो उसकी जगह 1 बिठाएंगे। बटे में कितना आएगा, 2, बटे में कितना, 1। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 1, x1 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, तो x1 बराबर 4, ये प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1 हो गया। तो बताओ x1 का मान कितना आया, x1 बराबर कितना आया, 3। x1 का मान आ गया 3। x1 कितना है, 3। x1 का मान आया 3, ठीक है ना। x1 हमने निकाला आपके सामने। अब हमें क्या निकालना बताओ, y। अब हमें हाँ y1 निकालना है ना। तो उसका भी सूत्र क्या होगा बताइएगा, y बराबर y1 प्लस y2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो हो जाएगा आपका y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। अब y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह -3 बैठेगा, y की जगह बैठेगा -3, y की जगह -3 बैठ गया, बराबर y1 कितना भैया, y1 तो हमें निकालना है, y1 हमें निकालना है, ठीक है। प्लस y2 कितना है, y2 इज 4 बटे में कितना 2, नीचे 1। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, y1 प्लस 4, 3 दूनी 6 मगर ऋण के, 3 दूनी 6 मगर ऋण के। तो धन के 4 उधर जाएंगे तो ये भी ऋण के हो जाएंगे, है ना। ये उधर जाएंगे तो ये भी ऋण के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा भैया, क्या हो जाएगा आपका y1 बराबर ऋण के 6 और ये 4 उठ के उधर गए तो ये भी ऋण के हो गए। तो y1 का मान कितना आ गया, ऋण का -10। तो ये आपका y1 आ गया और ये आपका x1, और यही हमें निकालना था। तो बहुत शानदार सवाल था ये जो मैंने आपको कराया, ठीक है ना। अगला प्रश्न कहता है वो y का वह मान ज्ञात करो जिसके बिंदु हमें दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी भी दी गई है, ठीक है। प्रश्न लिखो, y का वह मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न, y का
वह मान ज्ञात करो। y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P2 माइनस 3 और Q 10y और Q 10y के बीच की दूरी 10 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितने मात्रक है भैया? 10 मात्रक है, 10 इकाई है। अब भैया देखिएगा, सवाल को अगर हम पढ़े ध्यान से तो हम देखते हैं कि दो बिंदु हमें दिए गए हैं। दो बिंदु हमें दिए गए हैं, बिंदु ए है ना, ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है। बिंदु ए के निर्देशांक पी है, ये बिंदु पी है और ये बिंदु क्यू है ना। पी के निर्देशांक क्या दिए हैं? 2 माइनस 3 और बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है? 10y। तो भैया इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे? x1 y1। इस बिंदु को x2 y2 मानेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है हमें? d बराबर कितना है? d बराबर 10 इकाई है ना। चलो इसको मैं लिखूं, d बराबर 10 इकाई कहो या मात्रक कहो। मात्रक 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 मिलीमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 10 मात्रक मान लिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बस 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 बस, वेरी गुड। जिसको सूत्र याद है ना वो पास है, वो पास है, खुद ही अपना रिजल्ट बना सकता है ना। बस सूत्र याद होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सूत्र है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट इन वैल्यू x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू पुट करना है फार्मूले में, सूत्र में हम पुट कर देते हैं। देखिएगा अब हम कैसे पुट करेंगे भैया, है ना। d बराबर बोलो, x2 इज 10, x2 इज 10 माइनस y2 बोलो भैया, x2 माइनस x1 इज 2, x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 माइनस 3। देखो इधर ध्यान से, ये माइनस का है प्लस और ये माइनस है, सूत्र में माइनस और ये खुद माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? प्लस लिख दूं, प्लस 3 कर दूं डायरेक्ट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भैया इन दोनों के बीच की दूरी d का मान कितना दिया? 10। तो d की जगह 10 बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, है ना। d की जगह 10 लिख दूं तो ये मैंने देखो आपके सामने, ये मैंने आपके सामने बराबर में 10 लिख दिया, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ स्टेप बनेगी जो तुम्हें लिखना है ना। यहाँ पे अगली स्टेप में तुम्हें लिखना है, तो मैं यहीं पे वर्ग कर देता हूं। देखो तुम्हारे सामने ये मैंने इसका वर्ग कर दिया, देखो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग कर दिया वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है भाई साहब? 100। 10 का वर्ग 100 होता है। और ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, दिमाग में है, काटना नहीं है, दिमाग में काटना। वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या रह गया भैया? क्या रह गया? ये 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होता है? 8।
की घात कितनी? 2। ठीक है। अब 8 की घात 2 कितना होता है? 64। 8 64। तो अगली स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा आपका 64। आ गया 64। ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ तक आगे यस सर। है ना? देखिएगा आप क्या करना है। ये 64 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 64 बराबर में क्या? y+3 का होल स्क्वायर। 64 में से 100 में से घटा दो 64, कितने बचेंगे? 36। वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा बेटा? वर्गमूल। आगे यहाँ तक अपन। यस सर। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। +-6 है ना? अब एक बार क्या लेंगे आप? प्लस का 6, एक बार माइनस का 6, प्लस लेने पर और इधर माइनस लेंगे। इधर लिखेंगे आप माइनस लेंगे। चलो 6 बराबर y+3। ये 6 उठ के इधर जाएंगे तो ऋण के 6, सॉरी 3 उठ के इधर जाएंगे तो ऋण के 3 हो गए। तो कितना बचेगा बताओ? y बराबर क्या हो जाएगा? 3। y बराबर हो गया आपका धन का 3, है ना? अब अगर माइनस का लेते हैं अपन तो माइनस का 3 नहीं। ये 3 उठ के इधर आएंगे माइनस के 3, हाँ। तो y बराबर माइनस के 9। 2 उत्तर आएंगे इसके, है ना? माइनस का 9 और प्लस के 3, 2 उत्तर आएंगे इस सवाल के। ठीक है ना? आ गया समझ में? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने